like one in millions lucky person. You won't find such an open transgender को accept करके उसे education और एक अच्छा initial led me towards dermatology and studying. मेरा last contract था खाड़ी के साथ कि शायद I am some alien and I won't fit into this. So all over the life we have to face. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोशल क्लिक से आपकी मेज़बान साइमा शहज़ाद एक बार फिर से हाजिर है और आज मैं एक स्पेशल पर्सनैलिटी से आपको मिलवाने वाली हूँ। आज हमारे साथ मौजूद होंगी डॉक्टर दुआ, जो कि एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, डर्माटोलॉजिस्ट हैं और इसके साथ साथ ये बिज़नेस भी कर रही हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि ये पाकिस्तान की टॉप 1 मॉडल भी हैं। ऐसी मॉडल हैं जो कि लड़कियों को भी भरा देती हैं। और सबसे दिलचस्प बात इनके बारे में ये बताऊँ कि ये एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हैं। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हमारे माशरे का वो हिस्सा है जिनको सोसाइटी से और उनकी फैमिली से हमेशा से हकारत भरी नज़रों का सामना करना पड़ता है। तो इनको इस मुकाम तक आते आते कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और यहाँ तक ये कैसे हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? आई एम फाइन, गुड। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि जिस कम्युनिटी से आप ताल्लुक़ रखती हैं, अमूमन हम देखते हैं कि इस कम्युनिटी में जो ख्वाजा सरा हैं उनको वो मुकाम नहीं दिया जाता हमारी सोसाइटी में, सबसे पहले उनकी फैमिली से ही। तो आपको आपकी फैमिली की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स मिला? मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिंग थी। माई फैमिली वॉज एक्सेप्शनल। मुझे हमेशा मेरे पेरेंट्स ने एक अच्छे फ्यूचर का एडवाइस किया और उन्होंने मुझे कभी ये नहीं कहा कि हम तुम्हें डिसोन कर देंगे। हाँ, उन्होंने मेरे मुख्तलिफ होने का मुझे एहसास दिलाया डिफरेंट पॉइंट्स पे, लेकिन उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए एक अच्छा फ्यूचर सेट करने के लिए हमेशा सपोर्ट किया। उसके बाद जब आपने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर ली, जब सोसाइटी में आपने फ़ेस किया और इस चीज़ को साथ लेके कि आप एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हैं, तो फिर आगे आपने क्या क्या कुछ फ़ेस किया? देखें, जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं और हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें फ़ेस करते हैं जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए फ़ेस करना, उसने कभी सारी ज़िंदगी इस तरह की कोई चीज़ फ़ेस नहीं की होती। बेसिकली वी पीपल फ्रॉम टेकिंग बर्थ टिल टू दैट हमें हमेशा हर्डल्स का सामना करना ही पड़ता है। आइदर इट्स कॉलेज, आइदर इट्स स्कूल, आइदर इट्स वर्किंग प्लेस, आइदर इट्स पब्लिक प्लेस, आइदर इट्स सम अथॉरिटी प्लेस। कहीं पे भी आप चले जाएं, आपको हमेशा ये एहसास दिलाया जाता है कि आप स्टिग्मेटाइज किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन आपको फेस करनी पड़ती है। आपको हमेशा ये लगता है कि शायद आई एम सम एलियन एंड आई वोंट फिट इनटू दिस प्लैनेट और इनटू दिस कम्युनिटी। सो all over the life we have to face hurdles. एक और मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी, क्या एक ट्रांसजेंडर अगर अच्छी वेल सेटल और वेल एजुकेटेड फैमिली में आंख खोलता है तो फिर भी उसको इन्हीं चीज़ों का सामना करना पड़ता है? हाँ, most of the times I was one in a millions lucky person, like one in millions lucky person. You won't find such examples जहाँ पे पेरेंट्स अपने ओपन ट्रांसजेंडर चाइल्ड को एक्सेप्ट करके उसे एजुकेशन और एक अच्छा इनिशियल सपोर्ट देते हैं। I think I am like 1, 2, 3, 4 people I know जिनको इस तरह का सपोर्ट मिला हुआ है। तो दिस इज़ वेरी रेयर। अच्छा, जब आपने स्टडीज़ स्टार्ट की तो उस वक्त क्या माइंड था कि क्या करना है लाइफ में? हाय, उस वक्त तो सिर्फ ये था कि मुझे सिर्फ आगे बढ़ना है। आई हैव टू मूव फॉरवर्ड। मुझे क्योंकि मैं अपनी स्किन को लेकर के, अपनी बॉडी को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती थी छोटे होते। लाइक मुझे ये चेंजिंग चाहिए, मुझे ये चाहिए, आई वांट दिस थिंग इन माय फेस। एग्जैक्टली, वो एक हम लड़कियों में होती है ना, एक अपने आप को संवारने की। बचपन से ही, छोटे होते से हम 8वीं 9वीं में हम लिपस्टिक लगाना स्टार्ट कर देती हैं। तो वो एक जो है वो मेरे अंदर चीज़ थी जिसने मुझे पुश किया, जिसने मुझे ये ढूंढने पे लाइक which really helped me to find my goal, that where I want to be. So loving my skin led me towards dermatology and studying skin. Yeah. Is it your passion? Of course it is. That's what I'm trying to tell you, that since I got birth I was passionate about my beauty, about my skin, about my मैं हमेशा सोचती थी कि अच्छा ये transgenders हैं but इनकी skin पे ये issues हैं, why can't she just you know do better for it? Exactly. तो वो उस चीज़ ने मुझे जो है ना that led me towards dermatology. अच्छा, ये तो हो गया, आपने अपना शौक पूरा कर लिया, पैशन था आपका।
बिजनेस की तरफ आना या मतलब बिल्कुल एक हट के डिफरेंट चीज़ है, ये माइंड में कैसे आया कि मैं ये भी करूँ? बेसिकली उसकी 3-4 रीजंस है। पहली रीजंस तो ये हैं कि जी जो मेरी डिग्री थी वो मेरे मेल आइडेंटिटी पे मैंने सारी एजुकेशन ली थी। डेफिनेटली इस सोसाइटी में आप बीइंग अ ओपन ट्रांसजेंडर एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते। हमारे पास कोई लॉ ही नहीं है जो आपकी डिग्री पे लिख दे कि जी ये फलां नाम की बच्ची है, ये ट्रांसजेंडर है। आपके पास कोई इस तरह का लॉ ही नहीं है। तो यू हैव टू चूज साइड्स, आइदर यू विल बी अ मेल, आइदर यू वुड बी अ फीमेल। बट एट दैट पॉइंट जब आपको आपके पेरेंट्स भी चाह रहे होते हैं कि चलो तुम लड़कों वाला ही बिहेवियर करो, सो दैट्स व्हाई आई हैड मेल आइडेंटिटी एंड ऑल माय स्टडी वाज ऑन दैट मेल आइडेंटिफिकेशन। तो जब मैंने अपनी स्टडीज और अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट करने के बाद पाकिस्तान में आके उसको परजू करने की कोशिश की, तो मुझे उस चीज़ में हर्डल आई कि मुझे हर क्लिनिक से, हर जगह से यही सुनने को मिला कि जी आप एक इतनी खूबसूरत लड़की और आपके डिग्रीज पे आपका ये नाम, ये जेंडर है। नहीं, ये आपकी है ही नहीं। डिग्रीज आपने मेल जेंडर की आइडेंटिफिकेशन से ली? ऑब्वियसली जी। तो फिर उस चीज़ को उनको समझाना, प्रूव करना, फिर वो कहते हैं जी नहीं, आप देखें, आप अपने बोर्ड ऑफिसेज में जाएं, आप वापस अपने जहाँ से आपने डिग्री की आप वहाँ जाएं, आप इसको मॉडिफाई करवाएं और फिर आएँ जॉब के लिए। तो वो एक तो रीज़न ये थी, और दूसरी रीज़न ये कि मैं आई हैव सीन माई फादर डूइंग बिजनेस। तो मैं बचपन से मेरा वो भी एक माइंड था कि मैं एक चीज़ नहीं कर सकती। आई जस्ट हैव टू पुट माई लेग इन टू 3, 4, 5 थिंग्स। तो दैट्स व्हाई आई बिकेम एंटरप्रेन्योर। आर यू जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स? ओह यस आई एम। ओके, अच्छा ये मुझे बताएं कि मॉडल भी आप रही और अब भी मॉडलिंग कर रही हैं? नहीं, अब नहीं कर रही। लाइक 6 महीने पहले मैंने मेरा लास्ट कॉन्ट्रैक्ट था खाड़ी के साथ, सो आई डिड दैट। तो लड़कियों को भी पीछे छोड़ दिया, उनको भी हरा दिया। उस फील्ड में काम करके आपको कैसा फील हुआ? लाइक जेलसी वाला एक एलिमेंट होता है ना कि ये हर फील्ड में होता है, तो आपको भी ये फेस करना पड़ा। क्या बातें सुनने को मिलती थी? जहाँ पे आपके कंपेटिटर्स होते हैं ना, आप भी इस चीज़ से एग्री करेंगी, वहाँ पे आपकी लेग पुलिंग की जाती है। आपको लोगों की कोशिश होती है कि वो आपसे आगे निकल जाएं, आपको धक्का मार के पीछे छोड़ दें। हम वो लोग नहीं हैं, हम वो माशरा नहीं है जो हाथ पकड़ के अपने साथ आगे बढ़ने पे आपको फोर्स करे। और बीइंग अ ट्रांसजेंडर आपके लिए तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ तनकीद का बायस बनती होगी। एग्जैक्टली ये हमें भी पीछे छोड़ दिया। दैट्स व्हाट आई वाज कमिंग टू कि जब कंपटीटर्स होते हैं, तो अब मेरे कंपटीटर्स को मुझे पीछे धक्का मारने के लिए एक उनके पास सॉलिड रीजन थे कि आई एम अ ट्रांसजेंडर। तो लड़कियां दे वर लाइक, भाई लड़कियों के कपड़े हैं, वी आर फीमेल मॉडल्स, व्हाई दिस ट्रांस, व्हाट शी इज डूइंग हियर, इट्स नॉट अ ट्रांस ब्रांड, इट्स अ फीमेल ब्रांड। तो वो जो एक ये चीज़ है, तो डेफिनेटली आई हैड टू फेस दैट एज वेल। अच्छा, चले अब आ जाते हैं कि जो आपकी फील्ड थी, जो स्टडी आपने की, डिग्री आपने कहाँ से ली? डर्मेटोलॉजी मैंने दुबई से की है, लंदन कॉलेज ऑफ डर्मेटोलॉजी। आई हैड 3 years लाइसेंस ऑफ डर्मेटोलॉजी एंड 1 year ऑफ प्रैक्टिस। यहाँ पर पाकिस्तान में जब मूव किया तो यहाँ पर आके प्रैक्टिस करने को क्यों नहीं दी? मैंने आपको उसका जवाब ऑलरेडी दिया कि जब मैंने अप्लाई किया तो उस पे मुझे क्या हर्डल्स आई। दिल करता था कि मैं यहाँ पे उस पर वर्क करूँ? हाँ, मुझे हमेशा से था, लेकिन बिकॉज आई वॉज बिजनेस माइंडेड, तो मेरा दिल करता था कि मैं अपना खुद क्लिनिक खोलूँ। Like I don't want to work under somebody. I want to work on my own clinic where I lead. So I'm working for it. So inshallah, hopefully in near future I would have enough money to open up my brilliant clinic. अच्छा डॉक्टर दुआ, ये बताएं कि प्यारी तो आप हैं माशाल्लाह बहुत। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको किसी मूवी से ऑफर होती है या कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपको सिनेमा स्क्रीन पे मिलता है, तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करेंगे? अगर तो उसका स्क्रिप्ट मुझे अट्रैक्ट करता है, अगर तो मुझे लगता है कि दिस स्क्रिप्ट इज़ रियली समथिंग आई शुड वर्क ऑन, तो मैं डेफिनेटली उसको साइन करूँगी। लेकिन अगर वही वो मोहब्बत, प्यार, टिपिकल वो पंजाब नहीं जाऊँगी, इस्लामाबाद आऊँगी, ऑल ऑफ दैट, तो आई वोंट साइन दैट थिंग। अगर मुझे लगता है कि ये स्टोरी बहुत डिफरेंट है, दिस विल ब्रिंग सम चेंज इन सोसाइटी, तो डेफिनेटली मैं वॉलंटियरली भी वर्क कर सकती हूँ उसमें। स्किन के हवाले से बताएं कि आजकल लड़कियों पे गोरा होने का भूत सवार होता है। इवन कि हमारी शोबिस इंडस्ट्री में देखा जाए तो बहुत सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस इंजेक्शन लगवा रहे होते हैं या इस तरह के ट्रीटमेंट्स ले रहे होते हैं जिससे उनकी बॉडी जो है वो गोरा दिखे। तो इज़ इट पॉसिबल कि इंसान जो है अपनी लाइफ में परमानेंटली गोरा हो सकता है?
नहीं, ऐसा नहीं है कि आप परमानेंटली गोरे हो जाते हैं। आपके अंदर मेलानोसाइट सेल्स होते हैं, मेलानिन बनता है आपके अंदर जो आपका पिगमेंट कंट्रोल करता है बॉडी का। सो बेसिकली वो जो मेलन सेल्स होते हैं वो आपके नेचुरली बनते रहते हैं, वो शेड भी होते हैं, वो बनते भी हैं, वो जैसे जैसे बनते रहते हैं आपका पिगमेंट कंट्रोल्ड रहता है। अगर आप कोई चीज़ ऐसी कर रहे हो जिससे आपके मेलानिन सेल्स कम हो जाते हैं और आप थोड़ा गोरा दिखते हैं तो वो एक टाइम पीरियड के लिए होता है। उसके बाद जब उस चीज़ का असर ख़त्म होगा, आपके मेलानिन सेल्स दोबारा उस क्वांटिटी में आएंगे तो आपका कंप्लेक्शन दोबारा वही हो जाएगा। सो देयर इज़ नथिंग परमानेंट। लेकिन मैं इस चीज़ के बहुत खिलाफ हूँ कि आप अपने आप को गोरा करने का सोचें या आप ये सोचें कि मैं फेयर हो जाऊँ, क्योंकि द कंसेप्ट बिहाइंड इज़ वेरी इलॉजिकल। हम गोरा इसलिए होना चाहते हैं क्योंकि हमने 100 साल कॉलोनाइजेशन में गुजारे, हमने गोरे की गुलामी की, हर तरह से उसकी गुलामी की, उसके तलवे चाटे। सो बेसिकली हमें लगता था उस दौर में कि जो गोरा कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है, वो सुपीरियर ह्यूमन बीइंग है और हम तो वी आर फिल्थी पीपल, वी ब्राउन आर फिल्थी पीपल। ये गोरे ने हमारा माइंडसेट बना दिया था। तो हमें फिर गोरे के लेवल पे पहुंचने के लिए हमारा ये कॉन्सेप्ट हमारे जहन में बैठ गया कि हमने अगर उस मुकाम तक पहुंचना तो हमें गोरा भी होना पड़ेगा, हमें पेंट कोट भी पहनना पड़ेगा, हमें जेंटलमैन बनना पड़ेगा, हमें इंग्लिश फ्लुएंट बोलनी पड़ेगी। सो ऑल ऑफ दैट थिंग। तो ये एक माइंडसेट ही गलत है। आप अपनी स्किन को स्ट्रॉन्ग करें, उसको हेल्दी करें, अपने पोर्स बंद करें, अपने फेस के डार्क स्पॉट, डार्क सर्कल्स खत्म करें। आप अपनी स्किन को अपने कंप्लेक्शन में रह के आप उसको इतना हेल्दी कर लें तो वो इतनी अट्रैक्टिव होती है कि आई कांट टेल यू। एंड दैट इज़ वेरी अनअट्रैक्टिव थिंग कि आपका फेस वाइट है एंड ऑल ऑफ योर बॉडी इज टैंड। मोस्टली यही होता है। दैट लुक्स फेक। और जो लड़कियां स्टीरॉइड्स यूज़ करती हैं, सस्ती क्रीम्स जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, उनका क्या साइड इफ़ेक्ट होता है? देखिए, स्टीरॉइड्स जो हैं वो एक टाइम पीरियड के लिए ठीक होते हैं। स्टीरॉइड्स बहुत से ट्रीटमेंट्स में यूज़ किया जाता है, इवन दे आर बीइंग यूज्ड इन कैंसर्स एज वेल। लेकिन स्टीरॉइड्स का एक एक्सेसिव, वो कहते हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज टॉक्सिक। तो एक एक्सेसिव लिमिट से अगर एक लिमिट से अगर आप इसको एक्सेस कर दें तो आपकी स्किन में कैंसर पैदा हो सकता है। दूसरी बात स्टीरॉइड की ये है, ये जो इंस्टेंट गोरा करने वाली क्रीमें हैं आजकल मार्केट में बहुत सारी हैं। दिस इज बिजनेस, ओके। तो दूसरी इनकी चीज़ ये है कि आपकी स्किन को इतना सेंसिटिव कर देती हैं कि आप सूरज की रोशनी बर्दाश्त आपकी स्किन नहीं कर सकती। सो आपको अपनी स्किन को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देनी पड़ती है सन रेज से। तो वो तो हमारे मुल्क में पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम एक गर्म इलाके में रहते हैं। सो स्टीरॉइड्स के आपको डबल नुकसान है। चले जी, लास्ट मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इतना कुछ तो आप कर रही हैं, ऑलरेडी कर भी चुकी हैं, तो इन फ्यूचर कुछ और नया करने का इरादा है? मैंने कभी इरादे नहीं बनाए। मुझे अल्लाह ताला जिस तरफ अल्लाह ताला मुझे गाइड करता है, मेरा रास्ता बना, हर इंसान के लिए अल्लाह ताला ने एक रास्ता बनाया होता है। जब हम बहुत से ऐसे पॉइंट्स आते हैं जब हम होपलेस हो जाते हैं, लेकिन सडनली ऐसे ऐसे दरवाजे खुलते हैं कि यू कांट इवन इमेजिन। तो मुझे नहीं लगता कि हमें अगले सांस का नहीं पता कि आइदर वी आर गोइंग टू लिव और डाई। सो आई थिंक कि बजाय इसके कि आप एक बहुत दूर का एक फेक गोल सोच के उसके पीछे, इमेजिनरी गोल सोच के उसके पीछे भागो, रेदर देन दैट यू शुड लिव इनटू द मोमेंट। आप अभी जो कर रहे हो उसको परफेक्शन से करो, वही आपको आगे आगे ले जाता जाएगा। सो दिस इज काइंड ऑफ लाइक आई गो विद फ्लो। एग्जैक्टली, बहुत खूबसूरत बात की उन्होंने। और ख्वाबों के पीछे नहीं भागना चाहिए, अपने प्रेजेंट को ही अगर आप अच्छा बना लेते हैं तो आपका फ्यूचर डेफिनेटली अच्छा होगा। डॉक्टर दुआ हमारे साथ मौजूद थी और इनका बहुत बहुत शुक्रिया हम अदा करते हैं कि उन्होंने आज हमें अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा टाइम दिया। इसी के साथ आप हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।